चलो ठीक है, शुरू करते हैं। पीछे बताओ, पीछे कुछ एक आध क्वेश्चन करते हैं, कल का रिवीजन, फिर आगे अपनी टॉपिक पढ़ाते हैं, ठीक है। कल हमने चर्चा की थी मौलिक अधिकारों की, ठीक है, मौलिक अधिकारों की, ठीक है। कल हमने अपने चैनल पे वो एक क्लिप चलाई थी वीडियो की, जहाँ पे पढ़ा रहे थे कि उसको नहीं, वीडियो कट करके डाल दो हल्का सा, या फिर उसका लिंक डाल दो। देखा होगा आपने कि मूल अधिकार के समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, ठीक है। तो वो वाला अच्छा खासा देखा गया है, नहीं? देखो, चलो एक आध क्वेश्चन करते हैं। एक एक करके बताओगे या साथ में बताओगे? देखो, हाँ ठीक है, चलो बताओ कुछ। 1-2 मिनट का रिवीजन, फिर अपनी क्लास पढ़ाते हैं। पढ़ना है आज, कहाँ से पढ़ना है आपको? पढ़ना है अनुच्छेद 12 से पढ़ना है, ठीक है। अनुच्छेद 12 से पढ़ना है, ठीक है, 12 से, ठीक है। तो उसके पहले कुछ रिवीजन करते हैं, ठीक है। बताओ, पहला सवाल हमारा ये है कि आपको बताना है कि संविधान सभा की जो अंतिम बैठक कब होती है? हाँ, 24 जनवरी 1950 को होती है। अच्छा, कोई बताएगा तिलक जी ने मौलिक अधिकारों की चर्चा कब की? 95 स्वराज्य विधेयक में, ठीक है। अच्छा, ये बताएगा कि आपका 1931 में जो आपका सेकंड वाला आरटीसी होता है, उसमें क्या मौलिक अधिकारों की चर्चा की थी? की गई थी, ठीक है, की गई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई थी। हाँ, कोई सुनवाई नहीं हुई थी, ठीक है। हाँ, क्योंकि गांधी जी वहां पर बातचीत रखे थे, लेकिन कुछ हो नहीं पाया था उसके बाद में, ठीक है। फिर बताएगा 1928 में क्या आता है? नेहरू रिपोर्ट बनाई जाती है। नेहरू रिपोर्ट का विरोध करने वाले व्यक्ति कौन थे? कमीशन क्या बता देते हो? हाँ, ये बात सही है, ये बात सही, धन्यवाद, ठीक है। आप जोश जोश में कुछ नहीं बोल देते हो, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष जी ने विरोध किया था, ठीक है, सुभाष जी ने विरोध किया, ठीक है। इसमें मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई थी 1928 में, जो आपका नेहरू रिपोर्ट आई थी, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट को तैयार करने वाले व्यक्ति कौन थे? हाँ, मोतीलाल नेहरू और ये जवाहरलाल नेहरू, बाप बेटे, ठीक है। हाँ, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला सवाल है आपका, बताओ कि जो मौलिक अधिकारों का अगर आपके हनन हो रहा है, ठीक है, तो जो एक सुप्रीम कोर्ट है, एक हाई कोर्ट है, ये रेट जारी कर सकते हैं किसके तहत? ठीक है, किस आर्टिकल पे? हाँ, ये 32 है, ये 226 है, ठीक है, 226 है। चलो ठीक है, ये तो सब चीजें पता ही है आपको। एक चीज और बताना है कि ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बताओ कि मौलिक अधिकार किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? मौलिक अधिकार किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? तेज बहादुर सप्रू, हाँ ठीक है, तेज बहादुर सप्रू सिफारिश, ठीक है, तेज बहादुर सप्रू, टीपू सप्रू की सिफारिश पर जोड़े गए थे। वाद्य योग्य कहा जाता है कि मौलिक अधिकार वाद्य योग्य होते हैं, और मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो आप जा सकते हो, ठीक है, कहीं भी, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कहीं भी जा सकते हो। चलो आज का शुरू करते हैं। आर्टिकल 12 लिखो यहाँ से, ठीक है, आर्टिकल 12, आर्टिकल 12, ठीक है, आर्टिकल 12, ठीक है। आर्टिकल 12 में लिखना, आर्टिकल 12 में लिखो कि राज्य की परिभाषा बताई गई, ठीक है, और राज्य की परिभाषा बताई गई है, ठीक है, राज्य की परिभाषा बताई गई है, ठीक है, और राज्य, हाँ राज्य की परिभाषा, इसमें राज्य क्या होगा? तो राज्य में इसमें सारी चीजें आएंगी, ठीक है। जैसे पहले हम पढ़ते थे कुछ, तो हमको मतलब राज्य पर जैसे पढ़ाया गया पॉलिटी, तो हमें लगा राज्य यही अपना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। इस राज्य में कहा जाता है, इस राज्य में आपकी आएगा कि आपका जो संसद आएगी, ठीक है, आपका विधानमंडल आएगा, ठीक है, विधानमंडल आएगा, ठीक है, विधानमंडल आएगा, या फिर और भी कोई संस्थाएं, या फिर गवर्नमेंट वाली संस्थाओं या प्राइवेट वाली संस्थाओं, या फिर जो अगर गवर्नमेंट की तरफ से उनको कोई सब्सिडी या कुछ भी दिया जा रहा है, वो सारी संस्थाएं इसमें राज्य में आएंगी, ठीक है। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है, ठीक है। ये सब चीजें इसमें बताई गई आर्टिकल 12 में। तो सिंपल आपको क्या याद रखना है, कई बार पूछा गया राज्य की परिभाषा कहाँ पर बताई गई? आपका आर्टिकल 12 में, ठीक है। सेम आपका आर्टिकल आपका 36 में बोला गया, राज्य की परिभाषा यहाँ पर भी है, ठीक है। आर्टिकल 36 में क्या बोला गया बताओ? आर्टिकल 36 में क्या बोला गया? परिभाषा, ठीक है क्या? आर्टिकल 36 किस मतलब कौन सा भाग है यहाँ पर?
भाग 4 में, ठीक है, ये भाग 4 है, ठीक है। भाग 4 कौन सा है? हाँ, मौलिक अधिकार। अच्छा, आगे बैठो आके तुम, ठीक है, आगे आ जाओ, यहाँ पे आओ, ठीक है। बता रहे भाग 4 में मौलिक अधिकार क्या है यार, बताओ। ठीक है, थोड़ा पी पा के बैठे हो क्या, बताओ। कुछ भी बोल रहे हो, बताओ। राज्य की परिभाषा आर्टिकल 13 लिखना, आर्टिकल 13, ठीक है, आर्टिकल 13, ठीक है। आर्टिकल 13 में क्या बोला गया? इसमें कुछ और संस्थाएं अगर लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है, फिलहाल उनसे पूछा नहीं जाता है, लिखो कि आपका उसमें थोड़ा लिख लो, ठीक है। इसमें आएगा, हाँ, इसी में लिख लो, आपका राज्य सरकारें आएंगी, ठीक है, राज्य सरकार, वो तो लिखा भी है, विधानमंडल, ठीक है। स्थानीय स्वशासन भी आएगा, स्थानीय स्वशासन भी आएगा, ठीक है, स्थानीय स्वशासन भी आएगा। और क्या चीज आएंगी? और जैसे आपके हैं कि आपका स्थानीय स्वशासन, जो सरकारी संस्थाएं जैसे बीसीसीआई, ओएनजीसी, भेल, सेल, ठीक है, ऐसे लिख लो, बीसीसीआई, ठीक है। और जैसे आपका ठीक है, ओएनजीसी, ठीक है, ओएनजीसी, और भी संस्थाएं अदर, ठीक है, जो भी चीजें हैं वो सब इसी में आती हैं, ठीक है, राज्य पे। अगला लिखो, आर्टिकल 13 आपसे क्या कहता है? इसमें कहता है विधि निर्माण की प्रक्रिया बताइए, ठीक है, विधि निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है, निर्माण की प्रक्रिया। इसमें एक बात और कही गई है, क्या कही गई है? कि यहाँ पर लिखो, न्यायपालिका को ये शक्ति दी गई है, न्यायपालिका न्यायपालिका को न्यायपालिका को ये शक्ति दी गई है, यह शक्ति दी गई है, दी गई है, वही है कि यदि कोई आपके मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला बिल या पारित होता है या एक्ट बनता है, तो उसमें आता है कि न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है, ठीक है। हाँ, तो ये लिख लो आपका न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन, हाँ, लोकन, आर्टिकल 13 में, ठीक है, आर्टिकल 13 में ये बोला गया, ठीक है, आर्टिकल 13 में ये कहा गया है, ठीक है, आर्टिकल 13, हाँ, आर्टिकल 13 में बोला गया, आर्टिकल 13 में, ठीक है। मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो आपका जो न्यायपालिका है उसके तहत, जैसे नहीं कि फिर से रिव्यू कर सकती है, उस मतलब कोई कानून बन गया, आपका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका का काम क्या होता है? जैसे न्यायपालिका है आपकी, एक होती है न्यायपालिका, एक होती है विधायिका, ठीक है। विधायिका का काम क्या होता है? तो विधायिका का काम क्या होता है? हो, विधायिका का काम क्या होता है? विधायिका में कौन आता है? विधायिका में यही अपने जो संसद में जो लोग बैठते हैं ना, संसद में वही सब होते हैं, ठीक है, सांसद, विधायक वगैरह, जो बिल वगैरह बनते हैं, ये विधायिका का काम होता है, विधायिका का काम होता है, ठीक है। कार्यपालिका का काम होता है जो नियम कानून बन गया उसको लागू करवाना, ठीक है। और न्यायपालिका का काम ये होता है कि अगर नियम कानून बना है, अगर उसके तहत किसी का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो न्यायपालिका उसको रिव्यू कर सकती है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। आप अगर नहीं जानते तो थोड़ा लिख लो, उसमें क्या लिखना है? एक होती है विधायिका होती है, विधायिका होती है, एक होती है कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका होती है, और एक होती है न्यायपालिका होती है, ठीक है, न्यायपालिका होती है। अच्छा, कार्यपालिका का काम क्या होता है, बताओ राम रतन, कार्यपालिका का काम क्या होता है? बताओ, आप बताओ, क्या नाम है आपका? आप बताइए कि न्यायपालिका का काम क्या होता है? ठीक है, पीछे वाले जाओ, ठीक, तुम लोग जाओ, ठीक है, घर जाओ, 2 4 6 लोग जाओ, घर जाओ, ठीक है, 6 लोग जाओ घर, ठीक है, घर जाओ, तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, जाओ घर, चले जाओ, छुट्टी, ठीक है, पढ़ना हो बैठो, नहीं तो जाओ, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बताओ, आप बताओ, इधर आकांक्षा बताओ, विधायिका का काम क्या होता है? वो अच्छा, कब पास किए जाते हैं? अच्छा, इसमें क्या होता है कार्यपालिका में?
कार्यपालिका। बताओ प्रिंस, बताओ। जब बताया जा रहा था तब कहाँ थे बताओ? हाँ, कॉपी छीन रहे थे। वो छोटे बच्चे हो ना, छोटे बच्चे, कोई कॉपी छीन रहा है, कोई पेन लगा रहा है, कोई बेकार है। कोई इसे से जाओ, छोटी क्लास में जाओ, पढ़ो जाके कक्षा 8 में, कक्षा 5 में आराम से कहीं वो लगाओ, वो कुछ भी करो जाके, कहीं पेन घुसेड़ दो, कहीं कुछ कर दो, कोई मतलब नहीं, क्या जाता है, बेकार है। और तुम तो यार कुछ नहीं कर रहे थे तब भी, बताओ, तुमको तो बताना चाहिए। आप बताओ जो, ये बताओ। हम्म, खड़े हो, सब खड़े हो जाओ अपने अपनी जगह पे, सारे जिनको अगर पता हो वो बैठे रहेंगे, बाकी सब खड़े हो जाओ, ठीक है। बाकी लोग सभी खड़े हो जाओ अपना रजिस्टर लेके, ठीक है, रजिस्टर पेन लेके, ठीक है। अगर पता हो, क्लियर पता हो तो बैठे रहना, बाकी आप खड़े रहो, खड़े हो जाओ, ठीक है। आप सुनेंगे, अगर क्लियर पता हो तो बैठे रहना, बाकी आप खड़े हो जाओ, ठीक है, बस, ठीक है। करेंगे तैयारी पुलिस की, बनेंगे कांस्टेबल, हम देश सेवा करेंगे, अपनी सेवा कर नहीं पा रहे हैं, देश की सेवा करेंगे, ठीक है। किस में बताओ? एक एक करके पूछ रहे हैं ना, आप सब लोग थोड़ी ना। आप बताइए, हाँ, आप रुको, तीनों का एक बार बता दो, वो आपको बिठा दें। ये रही बात, ठीक है, बस हो गया, बस बैठो, अब शांत रहो, ठीक है। अब आप और कोई आप जैसे बैठे हैं, आप बताइए इनके बारे में, तीनों के बारे में। है? आपको भी मतलब क्या हो गया, फिर सब खड़े रहेंगे? खड़े रहो, ठीक है, चलो पढ़ो आगे। यहाँ तक आपने पढ़ लिया, ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया, आगे डालेंगे आर्टिकल 14, ठीक है, आर्टिकल 14, ठीक है। अपना लिखना है, खड़े खड़े लिखो, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इतनी अच्छी चेयर डाली गई, कोई उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बताओ, चले आ रहे हैं, हम पुलिस बनेंगे, हम देश सेवा करेंगे, घंटा सेवा करोगे अपना। क्या? नहीं, कुछ नहीं। क्या? हाँ, टाइम चला गया, ठीक है, मुझे भी इनको समझाओ भाई, ठीक है। आर्टिकल 14, ठीक है, लिखो आर्टिकल 14, ठीक है। यहाँ पर लिखना, यहाँ पर आपके बात की जाती है, यहाँ पर समानता की बात की जाती है, ठीक है, समता की बात की जाती है, ठीक है, समता का अधिकार, ठीक है, समता का अधिकार, ठीक है, समता का अधिकार, ठीक है। हाँ, 14 से 18, और यहाँ पर समानता का अधिकार कहा जाता है, ठीक है, समानता का अधिकार कहा जाता है। तो आर्टिकल 14 से 18, ठीक है, यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख लो, आर्टिकल 14 से 18 आपका है समानता का अधिकार, ठीक है, समानता का अधिकार। तुम लोग पता नहीं चले आ रहे हैं, कहीं पेन कोई ले रहा है, कहीं कुछ बात कर रहे हो, मतलब अगर यहाँ नहीं पढ़ पा रहे हो, यहाँ मतलब क्लास चल रही है, तो घर पे मतलब यार इतने तो मतलब है हो भी नहीं कि तुम जिम्मेदार, की हम लोग लग रहा है कि हम पढ़ के ही मानेंगे, जैसे बैठ के पढ़ने, ऐसा भी नहीं कि तुम हाँ पढ़ के ही मानते होगे कि हाँ चलो आज इतना चैप्टर खत्म ही कर लेंगे, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा अगर कोई हो इसमें तो हमको मिलना लास्ट में भी, ठीक है, तो आपको मतलब कुछ गिफ्ट वगैरह देंगे, ठीक है, कुछ और बताएंगे इसको। अगला लिखना है यहाँ पर आर्टिकल 14, ठीक है, आर्टिकल 14 के बारे में लिखना। यहाँ पर दो चीजें आती हैं और दोनों से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया, आपका पहला क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है कि कानून के समक्ष समता, ठीक है, लिखो कानून के समक्ष समता, ठीक है, समता। और फिर उसके बाद में आता है, उसके बाद में आता है कानूनों का समान संरक्षण, ठीक है, कानूनों का समान संरक्षण, ठीक है, समान संरक्षण, ठीक है, समान संरक्षण। अब देखो यहाँ पर ये दो चीजें हैं, दो कॉन्सेप्ट है, और दोनों का मीन अलग है, ठीक है। तो पहला देखो यहाँ पर कानून के समक्ष समता, और ये आपका पूछा जाता है ये कहाँ से लिया गया, तो ये ब्रिटेन से लिया गया, ठीक है, ये ब्रिटेन से लिया गया, ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया। अच्छा, आगे देखो ये कहाँ से लिया गया, तो ये लिखो अमेरिका से लिया गया, ये अमेरिका से लिया गया। ये आपकी कैसी अवधारणा है, पूछा भी जाता है, ये अवधारणा है आपकी सकारात्मक, ठीक है, ये है सकारात्मक अवधारणा है, ठीक है, सकारात्मक। ये कौन सी अवधारणा है आपकी, ये लिखो नकारात्मक, ठीक है, नकारात्मक अवधारणा है, ठीक है, नकारात्मक अवधारणा है, ठीक है, नकारात्मक अवधारणा है, ठीक है, नकारात्मक अवधारणा। देखो यहाँ पर
कहता है कि कानून के समक्ष समता, और यहाँ पर कहता है कानूनों का समान संरक्षण। ठीक है, एक बात में यहाँ पर पहले लिख लो, फिर समझाते हैं इनका मतलब क्या है। ठीक है, और कहा जाता है कि ये आपकी नकारात्मक हो गई, ये सकारात्मक हो गई, ये आर्टिकल 14 में बोला गया है ऐसा ऐसा। ठीक है, आर्टिकल 14 में ये कहा गया है। फिर उसके बाद में आता है यहाँ पर कुछ चीजें और हैं। हाँ, और उसके बाद में ये तो जस्ट बता दी था ना कि भारत में रह रहे सभी लोगों को प्राप्त है। ठीक है, ये मतलब भारत में रह रहे सभी लोगों को प्राप्त है। लिखो, भारत में रह रहे सभी लोगों को प्राप्त है। ठीक है, सभी लोगों को प्राप्त है, सभी लोगों को प्राप्त है ये। ठीक है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 14। ठीक है, सबका हो गया? बताएं अब इसमें क्या है। हाँ, कर लो इसको। चलो देखो, इसका मतलब है, देखो यहाँ पर समझो। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं सभी लोग? हाँ, अब तो समझना चाहिए। ठीक है, बैठाएंगे तभी जब बता दोगे तब। ठीक है, ये भी कंडीशन है, बैठोगे तभी, जब जो पढ़ाया जा रहा है वो बता दोगे तभी बिठाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि मतलब आप खड़े हो गए तो परमिशन, तो मतलब वो पनिशमेंट मिल ही गया तो कोई सुने, आराम से खड़े रहो जलने में, अभी देखना ले। ठीक है, थोड़ा रुको बस। चलो यहाँ पर देखना, इसका मतलब है कानून के समझ समता, मतलब है कि कानून के नजर में सब समान। ठीक है, कानून की नजर में सब समान। ठीक है, चाहे गोरा हो, काला हो, ठीक है, कुछ भी हो। ठीक है, चाहे वो आपका कैसा भी हो, पुरुष हो, महिला हो, ठीक है, या मोटा पतला, लिंग वंश से कोई संबंधित हो, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन ये नकारात्मक इसलिए बोला गया, जैसे आप ही बोलो कि यहाँ पर देखो, अगर इनका माना जाए तो जैसे पुलिस का रेस जो होता है, मान के चलो कितना किलोमीटर होता है पुलिस का? 5 किलोमीटर। तो अगर नॉर्मल इंसान है जो ठीक ठाक है वो तो रेस मार देगा, वही अगर विकलांग व्यक्ति है तो कहाँ मार पाएगा? तो कानून की नजर में भाई सब नहीं। ठीक है, तो सबके लिए। लेकिन ये क्या कहता है कि व्यक्तियों की परिस्थितियों के अनुसार उनको भाई कानून के अंतर्गत लाना चाहिए। ठीक है, मतलब उसकी जो भी जैसी सिचुएशन है या उसकी जो परिस्थिति है, ठीक है, हाँ, परिस्थिति के अनुसार ही उसको भाई कानून की नजर में रखना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक है, वो परिस्थितियों की बात करता है और ये कहता है सब लोग इक्वल हैं, ऐसा कुछ बताता है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें, आर्टिकल 14 का अपवाद भी कहा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, आर्टिकल 14 का अपवाद। ठीक है, अपवाद क्या है? आपने सुना होगा आर्टिकल 361। आर्टिकल 361 में क्या बोला गया, कोई बताएगा? आर्टिकल 361 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 361 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 361 में बोला गया है कि जो आपका राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति और राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल होंगे, वो उन पर अगर वो पद पर हैं, ठीक है, तो उन पर पद पर रहते हुए कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। हाँ, ये कहा जा सकता है, इसमें इन दो को पावर दी गई है। जैसे इन्होंने माना कि किसी का कोई मर्डर कर दिया इन्होंने, ठीक है, पद पर रहते हुए, तो इन पर जब तक पद पर रहेंगे तब तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। ठीक है, लेकिन दूसरा, अच्छा ये बताना, कोई इनको पावर ये क्यों दी गई है? अगर नहीं देते तो? क्योंकि हाँ, बड़ा पद है, लेकिन दूसरा ये भी है, कहा जाता है कि इन लोगों से ये अपेक्षा की जाती है, इन लोगों से ये अपेक्षा की जाती है कि ये लोग ऐसा कर ही नहीं सकते, या फिर ऐसा, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना, ये आपका राष्ट्रपति जो होता है वो बोला जाता है कि भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। ठीक है, नागरिक कहा जाता है। और राज्यपाल कौन होता है? ये राज्य का प्रथम नागरिक कहा जाता है। ठीक है, प्रथम नागरिक कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रथम नागरिक राज्य का, ये हो गया आपका भारत का प्रथम नागरिक हो गया। ठीक है, भारत का हो गया ये राष्ट्रपति, और ये हो गया। आपने सुना होगा, क्या सुना होगा कि आपका आर्टिकल 105 क्या कहता है? यहीं पर लिख लो। ठीक है, आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 105 सांसद के बारे में कहता है, और ये आर्टिकल 194 आपका विधायक के बारे में कहता है। ठीक है,
हाँ, ये लिखना है यहाँ पर, ये सांसद के बारे में बोला गया और ये विधायक के बारे में बोला गया, ठीक है। हाँ, ये आर्टिकल 105 सांसद कहता है, ये सांसद के बारे में बोला गया। आर्टिकल 194 विधायक के बारे में बोला गया है। क्या इसमें? इसमें है कि राज्य या विधानमंडल में ये लोग कुछ भी बोल दें, वो उसको लेकर के आप उसमें न्यायालय में नहीं जा सकते, क्योंकि इन्होंने ऐसा बोल दिया। जैसे हाँ, कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। जैसे बिहार के नीतीश कुमार ने क्या बोल दिया था, अब वो फिलहाल नहीं बोलेंगे, ठीक है। वो आप उसमें बोलना, ठीक है। बचपन से अगर देखना हो तो यूट्यूब पे पड़ा है, ठीक है। डाल लेना कि नीतीश कुमार ने विधानमंडल में क्या बोल दिया, ठीक है। हो जाता है उसमें, ठीक है। तो भैया पता नहीं क्या बोल दिया, कोई कार्रवाई नहीं उनपे हुई, क्योंकि उनको ये सारे आर्टिकल से भैया बताओ शक्ति दी गई है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल गलत था, ठीक है। हाँ, सही था, ठीक है। वो गलत था यार उनका। ऐसे मतलब अगर ऐसे भी हो तो खुलेआम सब कुछ चलने लगे, है नहीं, तो वो ठीक भी नहीं है, ठीक है। उसके लिए है ना, वो सारी क्लासेस चल रही है, ठीक है। उसमें करो भाई। इंटर में भी चैप्टर है, हाई स्कूल में भी चैप्टर है, ग्रेजुएशन में तो ऑफिशियली मतलब अच्छा खासा चैप्टर है। तो आपका ये वाला यहाँ पर लिख लो, ठीक है। आपको याद रखना है कि आर्टिकल 361 के तहत कुछ पावर दी गई है इनको, ये राष्ट्रपति और राज्यपाल को। उसके बाद में आर्टिकल 105 के तहत सांसद को, और 194 आपका विधायक को पावर दी गई। ये संसद या विधानमंडल में, यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख लो संसद या विधानमंडल, ठीक है। विधानमंडल, विधानमंडल, और उसके बाद में संसद या विधानमंडल में, मंडल में कुछ भी कुछ बोलेंगे, बोल देते हैं तो उसको न्यायालय में नहीं ले जा सकते, ठीक है। न्यायालय में क्या बोलते हैं, न्यायालय में, और वो नहीं किया जा सकता है, न्यायालय में या केस या कुछ भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता। तो ये हो गया आपका, इनके बारे में कहा जाता है। आप बताएंगे सुमित तिवारी जी, बताओ कि जो ये विधायक किसमें बैठेगा, इनमें से कहाँ बैठेगा? संसद में बैठेगा, ठीक है, इसमें बैठेगा, ठीक है। ये कहाँ बैठता है? संसद में बैठता है, ठीक है, संसद में। इस टाइम चुनाव किसका हो रहा है? सांसद का, ठीक है। सांसद का चुनाव हो रहा है नहीं, सांसदीय का चुनाव हो रहा है। क्यों क्यों प्रिंस, बताओ भाई इस टाइम पे। अच्छा, क्या प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, निर्वाचन होता है? बताओ, कोई बताएगा? प्रिंस बताएंगे, प्रिंस बताएंगे, प्रिंस से क्वेश्चन है, प्रिंस जी बताइए, ठीक है। हाँ? हाँ, ये बताओ, पीएम की नियुक्ति होती है या निर्वाचन होता है? ओहो, ठीक है, नियुक्ति होती है, ठीक है, नियुक्ति होती है। हाँ, ठीक है, राष्ट्रपति का होता है, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। सीएम का भी नहीं होता है यार, सीएम की नियुक्ति होती है, कौन करता है? राज्यपाल करता है, ठीक है। हाँ, विधायक लोग मतलब कहते हैं कि इनको बना दो, जैसे इनको सीएम बना दो, ठीक है। जैसे इतने लोग विधायक है तो कहें कि इनको बना दो, ठीक है। तो हाँ, एक मुखिया, वो भी इनके पास में कहीं ना कहीं से सदस्यता होनी चाहिए। अगर नहीं भी है तब भी इनको लपेट ले लो, फिर उसके बाद में कहीं से चुनाव लड़वा दो, जो सीट खाली रह गई हो या कुछ भी है, ठीक है, या किसी का सीट खाली करवा के इस्तीफा दिलवा के चुनाव लड़वा दो, ठीक है। आराम से, ठीक है। इस बार कौन कौन खड़ा हो रहा है भाई विधायकी में? चलो अगला देखो, आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 समझ में आया? चलो आगे लिखो, आर्टिकल 15, ठीक है। आर्टिकल 15, ठीक है। आर्टिकल 15, ठीक है। आर्टिकल 15 में क्या बोला गया है? आर्टिकल 15 में कहता है कि जो राज्य होगा वो किसी के साथ में कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। लिखो, यहाँ पर लिखो, ये लिखो, सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, ठीक है, सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, ठीक है, को प्राप्त है। ऐसे कौन से आर्टिकल हैं जो सिर्फ भारतीयों को है? तो लिख लो, यहाँ पर लिखा भी था, ठीक है। 15, 16, 19, 29, 30, 19, 29 और 30, ठीक है। बाकी बचे कुचे सब भारतीयों को भी और विदेशियों को भी प्राप्त है, ठीक है। हाँ, अब लिखना, यहाँ पर लिखना कि राज्य होगा किसी के साथ भी, राज्य किसी के साथ भी आ, निम्न आधारों पर भेद नहीं कर सकता, निम्न आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता, कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक है, भेदभाव नहीं कर सकता। कौन से आधार है? कर सकता है, नहीं कर
सकता है, ठीक है, नहीं कर सकता। जैसे आधार बोलो, उसके जन्म के आधार पर, ठीक है, उसके वंश के आधार पर, ठीक है, उसके जाति के आधार पर, ठीक है, उसके, ठीक है, जन्म आधार, और बताओ तीन, दो बचे और देशीकरण वो तो उसमें नागरिकता में है, ठीक है। हाँ ठीक है, धर्म जाति, धर्म के आधार पर, ठीक है, धर्म और आपका मूल वंश, ठीक है, धर्म और मूल वंश। यहाँ पर लिख लो रंग के आधार पर, ठीक है, और धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन क्या है, लेकिन आपका जस्ट यहाँ पे जब शुरुआत होती है, हाँ कुछ ऐसी प्रावधान है, अगर महिलाओं की बात होगी, ठीक है, तो लिखना यहाँ पर आर्टिकल 15 का 3 कहता है, अगर महिलाओं या बच्चों की बात होगी, महिलाओं या बच्चों की बात होगी, बच्चों के लिए कुछ स्पेशल प्रावधान किए जा सकते हैं, स्पेशल प्रावधान किए जा सकते हैं, ठीक है, प्रावधान किए जा सकते हैं। ये हो गया 15 का 3। 15 का 4 क्या कहता है, 15 का 4 कहता है कि जो आपका 15 का 4 ये कहता है आपसे कि जो SC ST के लिए विशेष प्रावधान रखे जाएंगे, ठीक है, SC और ST के लिए विशेष प्रावधान रखे जाएंगे, ठीक है, उनको शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है, या फिर और भी चीजें हैं जो, हाँ आरक्षण वगैरह दिया जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 15 का 4, ठीक है, 15 का 4 कहता है। उसके बाद में यहाँ पर देखो इसी में अगर लिखना चाहो तो लिख लो आपका कि OBC वगैरह है, जो आपका आरक्षण वगैरह इसी में चर्चा किया गया 15 के 4 में। जैसे OBC को कितना परसेंट दिया गया, 27%, ठीक है। जैसे SC को कितना दिया गया, 15%, ठीक है। जैसे ST को कितना 7.5%, ठीक है, 7.5%, ठीक है, 7.5%, ठीक है, ST को 7.5%, ये आपका है डाटा, ठीक है। इसमें लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है। फिर उसके बाद में 15 का 4 हो गया, और 15 का 5 आपसे क्या कहता है, 15 का 5 कहता है कि जो अल्पसंख्यक होंगे, ठीक है, शिक्षण संस्थानों में उनको आरक्षण दिया जाएगा। तो यहाँ पर लिख लो, क्या लिखोगे आपका 15 का 5 ये कहता है अल्पसंख्यक, ठीक है, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में आरक्षण, ठीक है, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण, ठीक है, संख्यकों को शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया जाएगा। तो ये आरक्षण दिया जाएगा इसमें 15 के 5 में। 15 के 4 में आपका SC ST के लिए अलग प्रावधान किया गया। महिलाओं और बच्चों की बात आएगी तो 15 के 3 में बात की गई है, ठीक है। ये अब की बार SSC GD ने पूछे थे यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे थे ये वाले, ठीक है। बाकी 15 वाला तो हर कोई पता था इसमें कि इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है, इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 15 का, और फिर लास्ट में बचा आपका 15 का 6, ठीक है, हाँ 15 का 6, ठीक है, हाँ 15 4 ये वाला है आपका, ठीक है, SC ST वाला, ठीक है। और 15 का 6 कर लो एक बार, ठीक है, 15 का 6 जी, ST 75 है, कौन कह रहा है 75, 7.5, ठीक है। अरे पूछ रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, हाँ बिल्कुल पूछो, ठीक है, एक बार नहीं 100 बार पूछो, ठीक है। 15 का 6 कहता है आपसे, 15 का 6 भी तब जोड़ा गया था जब AWS को क्या हो गया, दर्द हो रहा है क्या, खड़े ऐसे क्या खड़े हो, सही से खड़े हो, बताओ, आप जवान बनोगे, ठीक है, देश की रक्षा करोगे, अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आप सही से खड़े हो, जैसे खड़ा हुआ जाता है, देखो पीछे टेक लगाए, बताओ पूरा पूरा देश आपको मतलब कह रहा है कि आप मजबूत हो, ठीक है, लेकिन क्या होता है इसमें आप 15 का 6, ठीक है, 15 का 6, ठीक है, 15 का 6 क्या कहता है आपसे, 15 का 6 कहता है कि AWS वाला जोड़ा गया था, ठीक है। तो लिख लो AWS को 10%, AWS को 10% आरक्षण, ठीक है, 10% आरक्षण AWS, ठीक है, AWS को 10% का आरक्षण दिया गया। और कोई बताएगा कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से, कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से, 44 वाला नहीं, अभी जो 10% तो अभी दिया गया इनके, ठीक है, 44वां तो 78 में हुआ था, 1978 में, ठीक है। हम आपसे पूछ रहे हैं
हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये ईडब्ल्यूएस को जो 10% का आरक्षण दिया गया, लिखो यहाँ पर। देखो 1 और 2 3 है इसमें, है नहीं? हाँ 103, ठीक है। देखो इसमें 3 है, ठीक है, इसमें 3 लेटर हैं, और यहाँ पर 10 है, आगे 3 लिख दो इसमें, ठीक है, ऐसे 103। 103वां संविधान संशोधन था 2019 में, ठीक है। ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण दिया गया, ठीक है, 10% का आरक्षण दिया गया है, ठीक है। ये हो गया। तो 15 वाला पूरा हो गया। 15 में अब कोई आर्टिकल बचा नहीं आपका, ठीक है। 15 16, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। और 15 5 15 से, ठीक है। अब बचा आपका आर्टिकल 16। आगे इसके आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 16, ठीक है, आर्टिकल 16, ठीक है, आर्टिकल 16, ठीक है, आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 है, ये पढ़ेंगे उसके बाद में, ठीक है। आप अपना जो पढ़ाया गया थोड़ा बहुत देखना चाहो देख लो, उसके बाद में छुट्टी होगी, ठीक है। कहाँ जाना है? हाँ ठीक है ये बात सही है, ठीक है। अपना जो पढ़ाया गया वो देख लो, ठीक है। हाँ 16 हो जाए, चाहे 11:30 चाहे 12 हो जाए, ठीक है, छोड़ेंगे नहीं इसे, ठीक है। अच्छा उसको बताएं। अच्छा हाँ ठीक, हाँ ठीक है। चलो इसको अब इसको रोक दो, ठीक है, इसको रोक दो, ठीक है, इसको रोक